ओके, तो मैंने क्लास में आने से पहले आपको एक स्पीच पढ़ने को कहा था, ठीक है, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच दी है एट अ कॉन्फ्रेंस, उसका नाम था नो मनी फॉर टेरर। नो मनी फॉर टेरर, ठीक है। ओके, देखते हैं इसके की पॉइंट्स जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। आप इसका प्रिंट निकाल के कर लेना अंडरलाइन, या भी आ जाता है तो मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। मैंने प्रिंट बोला हुआ है नीचे, अगर मिल जाता है तो हम दोबारा करवा देते हैं। देखो, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में देखो उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कुछ कंट्रीज इनडायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इन सपोर्ट ऑफ टेररिज्म। किसकी बात हो रही है? पाकिस्तान, नॉट ओनली पाकिस्तान, चाइना, यूएसए। These countries use terrorism as a tool of foreign policy. जब इनको अच्छा लगता है कि हमारा पर्पस निकल रहा है, हमारा मतलब निकल रहा है, तो टेररिस्ट फ्रीडम फाइटर हो जाता है। जैसे अभी इनके लिए पन्नू फ्रीडम फाइटर हुआ है, तब मतलब खत्म तो वो टेररिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान, चाइना, यूएस, दीज आर द कंट्रीज दैट यूज टेररिज्म एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। लिखवाऊंगा नहीं, लिखते रहो। द क्लास ऑफ आंसर राइटिंग, स्पीड भी बनवानी है मुझे तुम्हारी। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट आर्गुमेंट्स देते हैं सपोर्ट ऑफ टेररिज्म में। क्या बोलते हैं? अरे ये टेररिस्ट थोड़ी है, दीज आर फ्रीडम फाइटर्स, तो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो मोदी जी ने क्या कहा? ये एम्बिगुअस अप्रोच मतलब गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट। गुड टेररिस्ट कौन है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से? जो इंडिया को अटैक कर रहे हैं, जो कश्मीर में लड़ाके भेज रहा है पाकिस्तान, ठीक है, दे आर गुड टेररिस्ट। गुड टेररिस्ट की बेस्ट एग्जांपल जो पाकिस्तान देता है, दैट इज तालिबान इन अफगानिस्तान। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स, तालीम जिसने हासिल की हो, स्टूडेंट्स। किसके स्टूडेंट है वो? पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री के। यही है, ट्रुथ बोल रहा हूँ मैं। तो तालिबान मीन्स स्टूडेंट्स, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान टेरर इंडस्ट्री। और पाकिस्तान कहता है अरे ये टेररिस्ट थोड़ी है, दे आर गुड टेररिस्ट। और बैड टेररिस्ट क्या है? अब तालिबान जो आप समझो, तालिबान की एथनिसिटी क्या है, किसको बिलोंग करते हैं तालिबान? पश्तून्स, पख्तून। तालिबान मोस्टली बिलोंग टू पश्तून्स। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, रेड शर्ट्स, खान अब्दुल गफार खान, ठीक है। तो पश्तून्स, तो ये अफगानिस्तान में है, लेकिन कुछ पश्तून पाकिस्तान में भी रहते हैं। कहां पे रहते हैं? खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो जो पश्तून पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीक, तहरीक, तहरीके पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। और इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? पाकिस्तान को ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा वो स्टूडेंट क्या जो अपने टीचर को बीट ना करे। आओ तुम्हें बताते हैं टेररिज्म क्या होता है। तो ये टीटीपी क्या हो गया? बैड टेररिस्ट। तो ये है एम्बिगुअस अप्रोच, कि जब हमारे ऊपर आन पड़ी हो दे आर बैड टेररिस्ट, और जब इंडिया पे अटैक हो रहा है दे आर गुड टेररिस्ट। ये तो फ्रीडम फाइटर्स है। समझ में आया? चलो आगे। ये लाइन आप इंट्रो या कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। टेररिज्म इज एन अटैक ऑन ह्यूमैनिटी, फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन। नीचे लिख देना पीएम मोदी, आधा नंबर तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। और खासकर जब पीएम मोदी नीचे लिखा होता है तो वजन बढ़ जाता है। इट इज एन अटैक ऑन ह्यूमैनिटी, फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन। आपको कोट मिल गया बाय पीएम मोदी, इट मत लगा ना यहाँ पे, लिख देना टेररिज्म इज एन अटैक ऑन ह्यूमैनिटी, मानवता की हत्या कर रहे हैं। फ्रीडम, किस चीज की फ्रीडम? टेररिज्म कौन सा फ्रीडम हमारा खत्म कर रहा है? कुछ भी। फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू प्रैक्टिस माई रिलीजन, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू वेयर। तालिबान क्या कह रहे हैं? बुरका ही पहनो। तो मेरी फ्रीडम कहाँ है? मैं नहीं पहनना चाह रहा, तो चाह रही तो whatever, ठीक है।
एंटायर सिविलाइजेशनल वैल्यूज को खत्म कर रहे हैं। डन। इट नोज नो बाउंड्रीज ऑब्वियसली, ठीक है। अब आईएसआईएस एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक स्टेट है ना, इसकी एक ब्रांच है इस्लामिक स्टेट खोरासन। वो क्या बोलते हैं कि हमको इस्लामिक स्टेट फैलाना है, कहाँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तो बाउंड्री का है, तो बाउंड्री मानते ही नहीं है। इस्लामिक स्टेट खोरासन इज एन एग्जांपल, खोरासन। आप लोगों की शक्लें उड़ी देख के मुझे लग रहा है अखबार तो पढ़ते नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे लिखा है, जीरो टॉलरेंस अप्रोच कैन डिफीट टेररिज्म। जीरो टॉलरेंस अप्रोच, ये नॉनसेंस नहीं चाहिए। गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, देखो इतनी सी चीज में कितना कुछ पता लग गया आपको टेररिज्म के बारे में। पीएम मोदी ने क्या कहा कि कुछ कंट्रीज टेररिज्म को यूज करते हैं एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, उनकी एम्बिगुअस अप्रोच होती है। वो टेररिस्ट को फ्रीडम फाइटर बोल के, कुछ को गुड टेररिस्ट, कुछ को बैड टेररिस्ट, जहां उनका इंटरेस्ट सूट कर रहा है गुड टेररिस्ट, जहां इंटरेस्ट सूट नहीं कर रहा बैड टेररिस्ट। हमको ये एम्बिगुअस अप्रोच हटा के एक जीरो टॉलरेंस, नो नॉनसेंस अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि टेररिज्म इज थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, फ्रीडम एंड सिविलाइजेशनल वैल्यूज। ठीक है, मटेरियल मिल गया लिखने के लिए काफी, चलेगा। अच्छा अब यहां समझिए ये पैरा क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक टेररिस्ट से लड़ना और टेररिज्म से लड़ना दो अलग अलग चीजें हैं। एक टेररिस्ट क्या है, एक सिंगल इंडिविजुअल है, या दो इंडिविजुअल है, या पांच इंडिविजुअल है। इनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है टैक्टिकली। टैक्टिकली मतलब क्या, आपने 100 बंदे लगा दिए, 20 बंदे लगा दिए, हाथ में AK-47 पकड़ा दी, खून दो, इनको मार देंगे वो। आर आर्मी इज ट्रेंड टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए। इंडिविजुअल से लड़ना आसान है, इंडस्ट्री से कैसे लड़ोगे। टेररिज्म इज एन इंडस्ट्री, धंधा है। एक इंडिविजुअल से आप कैसे लड़ सकते हो, टैक्टिकली, टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट्स, आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस। टेररिज्म क्या है, टेररिज्म इज एन इंडस्ट्री। मैं बोल रहा हूँ टेररिज्म इज एन इंडस्ट्री, लिख क्यों नहीं रहे हो, तुमको बताना पड़ रहा है यार, कहीं लिखा टेररिज्म इज एन इंडस्ट्री। वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ तो तुम ऐड नहीं कर रहे हो। ये क्लास नॉर्मल क्लास की तरह नहीं चलेगी, जो मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास होती है। लिखो बेटा, ठीक है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, इसने कहा कि टेररिस्ट को तो न्यूट्रलाइज कर दोगे आप वेपन्स के साथ। आप कैसे लड़ोगे, एक किससे, एक ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल से। नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल क्या कर रहा है, वो धंधा बनाया हुआ है, इंडस्ट्री है। इसको क्या बोल रहे हैं, टेररिज्म। आतंकवाद एक फैक्ट्री है जिसमें नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। हाउ विल यू अपरूट दिस। एक इंडस्ट्री को कैसे बंद करोगे, उसका कैश फ्लो बंद करके। तो कैश फ्लो बंद करके, ठीक है। ये रहा हर्टिंग देयर फाइनेंस, अभी क्लियर करता हूं। अगर आपको किसी इंडस्ट्री को बंद करना है तो आपको उसका कैश फ्लो रोकना पड़ेगा, उसके पास पैसा कहां से आ रहा है उसे बंद करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, मोदी जी की स्पीच में बड़ी क्लेवरली टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग को लिंक कर दिया गया। समझ में आया, टॉपिक क्या था, टेरर फाइनेंसिंग ही था ना, टेरर को पैसा बंद करना है। लिंक किया ना उन्होंने, पहले टेररिज्म समझाया, फिर समझाया क्यों पैसा बंद करना है, क्योंकि टेररिस्ट एक है, टेररिज्म इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री कैसे बंद करोगे, पैसा बंद करके, ठीक है। आगे चले, कुछ खुल रहा है, ओके। अब आगे देखते हैं। उन्होंने कहा रैपिडली एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज कर रही है। अब यहाँ वो टेक्नोलॉजी की बात करने लगे, देखिए फाइनेंसिंग की बात खत्म, अलग टॉपिक आ गया कि टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है, इट इज बोथ अ थ्रेट एज वेल एज अ सोल्यूशन। इसो कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके बाद यही है। अच्छा नहीं, सॉरी, मिस हुई है, रुक जाओ। ठीक है भाई, रुक जाओ रुक जाओ, अभी इसी पे वापस आते हैं। अच्छा ये वाला पैरा ये कह रहा है,
जो मैं समझा चुका कि सर्टेन कंट्रीज सपोर्ट टेररिज्म एज अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी, ये मैं बता चुका कौन कौन से कंट्रीज हैं। यहाँ पे वो एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहे, लेकिन उनका सारा जो है वो 2 कंट्रीज की तरफ है। यूएस को तो हम कुछ बोलते नहीं है, पाकिस्तान एंड चाइना, ये वो कंट्रीज हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट देते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान तो आपको समझ में आता है, गिव मी एन एग्जांपल कैसे चाइना सपोर्ट करता है टेररिज्म को। चलो पाकिस्तान को सपोर्ट करके, और तो टेररिज्म कहाँ है उसमें, वो तो बॉर्डर डिस्प्यूट है। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, गुड। चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करता है, कैसे? जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स वेपन्स यूज करते हैं वो चाइना मेड होते हैं। जब टेररिस्ट या इंसर्जेंट को न्यूट्रलाइज किया जाता है तो उसका वेपन चेक किया जाता है, वो चाइना मेड निकलता है। ठीक है, कैश फ्लो में भी चाइना हेल्प करता है और बहुत सारी सपोर्ट देता है। आइडियोलॉजिकल सपोर्ट तो दे ही रहा है। ठीक है, तो पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफर की, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफर की, और फाइनेंशियल सपोर्ट। चलो जो मुझे एग्जांपल बतानी थी, वो मुझे एग्जांपल बतानी थी हाफिज सईद की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शंस कमेटी होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पता होगा, 5 परमानेंट मेंबर्स। इसकी एक सैंक्शन कमेटी होती है, एक कमेटी जो क्या करती है, इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को सैंक्शन करती है कि ये लोग टेररिस्ट हैं। ठीक है, कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बनता है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इंडिया चाह रहा था कि हाफिज सईद जो पाकिस्तान में बैठा है और मास्टरमाइंड है इन वेरियस अटैक्स जो इंडिया पे हो रहे हैं, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन कमेटी हाफिज सईद के ऊपर क्या लगा दे, सैंक्शन, ताकि पाकिस्तान को उसको हाउस अरेस्ट में लेना पड़े या कुछ एक्शन लेना पड़े। इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार हाफिज सईद की जब हम प्रपोजल डालते हैं कि सैंक्शन किया जाए, तो उस प्रपोजल को वीटो कर देता है एक कंट्री। अब तो रिसेंटली वीटो नहीं किया था क्योंकि इंडिया ने बहुत प्रेशर डाल दिया, बट यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कि चाइना हैज रिपीटेडली वीटोड इंडियाज प्रपोजल टू सैंक्शन हाफिज सईद अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी। चले आगे। अच्छा, यहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एब्सेंस ऑफ वॉर डज नॉट मीन पीस। इसका क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ वॉर डज नॉट मीन पीस। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर नहीं हो रही और होगी भी नहीं, क्यों? बिकॉज पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स दैट इट कैन नॉट विन वॉर अगेंस्ट इंडिया। 4 लड़ाइयां लड़के पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है दैट इट कैन नॉट विन वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? प्रॉक्सी वॉर, खुद ना लड़के अपने टेररिस्ट इनफिल्ट्रेट करवा दिए। ठीक है, इन प्रॉक्सी वॉर्स को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड वॉर्स भी बोलते हैं। खुद बंदूक ना चलाकर किसी और को बंदूक पकड़ा के थमा दी कि जा तू लड़। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ वॉर डज नॉट मीन पीस। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर नहीं है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रॉक्सी वॉर में तो अभी भी पाकिस्तान एंगेज्ड है। ठीक है, और पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी क्या है? ऑफिशियल पॉलिसी, लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, 1000 कट लगा के भारत का खून निकालो। लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ये उनकी ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, अनऑफिशियल नहीं बोल रहा, ऑफिशियल लिखा हुआ है उन्होंने। लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, बिल्कुल करो, लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। ठीक है, अच्छा तो अभी मोदी जी बोल रहे थे कि भाई हमारे को क्या रोकना है? फंड फ्लो रोकना है, टेररिज्म इज एन इंडस्ट्री। तो सोर्स ऑफ फंड कहाँ है, पैसा आ कहां से रहा है? तो उन्होंने लिंक किया टेररिज्म विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आप समझो, मेरा काम है ऑर्गन की तस्करी करना,
मैं छोटे बच्चों को श्रीलंका लेके जाता हूँ, वहाँ उनका मर्डर करता हूँ, उनकी किडनियाँ निकालता हूँ और बेचता हूँ। जो मेरे पास पैसा आया वो सारा ब्लैक में आया, आई नीड टू कन्वर्ट इट टू वाइट, तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग में एंगेज हूँगा। जब मैं ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करूँगा तो बीच में कमीशन कट लगेगा। जो बंदा ब्लैक को वाइट ले रहा है वो कमीशन कट लेगा मेरे से। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 करोड़ मेरे पास ब्लैक है तो वो कहेगा साहब अगर तुमको वाइट चाहिए तो मैं तुम्हारे को 70 करोड़ ही वाइट दूंगा, 30 करोड़ मेरा कमीशन कट है। और वो कमीशन कट किसको फीड कर रहा है? टेररिस्ट को। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जो भी प्रोसीड्स आ रही हैं, जो भी फंड्स आ रहे हैं, दैट इज फ्यूलिंग टेररिज्म। ठीक है, मैं आप विनीत नारायण की एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने अपने पॉलिटी के लेक्चर्स में तो बताया था कि विनीत नारायण ने इन्वेस्टिगेशन करी थी और ये पाया कि ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हवाला ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, सभी अपना काला धन सफेद करते हैं, और जो इसकी प्रोसीड्स हैं दैट इज फ्यूलिंग इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो लड़ाकों को जो हथियार है वो हमारे ही नेताओं के काले धन को सफेद करने के चक्कर में है। तो देखिए, दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैव डीप लिंक्स विद टेरर आउटफिट। ऑब्वियसली आप किसका आर्म्स ट्रेड कर रहे हो, आप हथियारों की तस्करी, तो बीच में आप टेररिस्ट को भी सप्लाई कर देते हो। ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, और भी लिख लो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, दिस इज ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ऑर्गेनाइज क्राइम समझ में आ गया आपको? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी। फेक करेंसी बनाना भी तो ऑर्गेनाइज क्राइम है। फर्जी करके मूवी आई थी ना, वेब सीरीज, सीरीज थी, मूवी थी या सीरीज था, जो भी था। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब यहाँ देखो, मोदी जी ने कुछ नाम लिखे हैं। दीज आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर फाइनेंसिंग में एक्टिव रोल प्ले करती हैं अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑब्वियसली इसको बोलते हैं फैटफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, ग्रे, ब्लैक मत लिखना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान वाज इन द ग्रे लिस्ट। देन देयर इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एंड एगमॉन्ट ग्रुप। तो आंसर राइटिंग के लिए आपके पास और कंटेंट आ गया। कभी भी आपको टेरर फाइनेंसिंग से कुछ लिखना है तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम डाल दो। या देखो, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। ठीक है, जब इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे, समझो लेक्चर का वो समझो, लेक्चर आपको आंसर राइटिंग सिखा रहा है। एगमॉन्ट ग्रुप क्या है, कब बना, कौन कौन मेंबर हैं, उसकी डिटेल में चलेगा तो लेक्चर यही निकल जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के लेक्चर का वेट करें, उसमें ये सब आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? जितना आपको पता है आप नेट से देख लेना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता ही है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बस इतना ही हमारे लिए बहुत है कि भाई उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में। चले आगे। तो मैं तुम्हारे को कीवर्ड्स बता रहा हूँ, आई होप तुम देख रहे हो कीवर्ड्स। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स बताया, ये तुम्हारे को इंट्रो बताया इसका। ये तुम्हारे को इंट्रो बताई थी। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड टेररिज्म, लिंक किया था टेररिज्म को टेरर फाइनेंसिंग से। चलें आगे, इसमें भी देख लेना। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, मैंने बोल्ड में लिखे हुए हैं, तो आप लिख लेना। लिख रहे हो साथ साथ? अच्छा, ये मैं स्लाइड पहले समझाने लगा था कि मोदी जी ने लिंक किया टेक्नोलॉजी को। मोदी जी कह रहे हैं कि रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इज बोथ अ चैलेंज एज वेल एज अ सोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दो एग्जाम्पल दी, एक उन्होंने दिया डार्क वेब या डार्क नेट, दूसरी उन्होंने दी क्रिप्टो करेंसीज। तो एक एग्जाम्पल उन्होंने कहा डार्क वेब। डार्क वेब, प्राइवेट करेंसी मतलब क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल।
हाउ इज इट, ये रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, आज से 20 साल पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। तो हाउ आर दीज अ चैलेंज, डार्क वेब और बिटकॉइन कैसे चैलेंज है हमारे लिए? अजय ठीक है, और एनोनिमिटी ट्रेस, हाँ, और हाँ एनोनिमिटी, और करेंसी से आपने खरीद लिया एनोनिमिटी है, और रिक्रूटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है। टेलीग्राम पे रिक्रूटमेंट हो रही है टेररिस्टों की, और बताओ, टेक्नोलॉजी का यूज करके अब रिक्रूटमेंट भी आसान हो गई है, वेरी इजी। बिग डेटा एनालिसिस यूज करना है बस, और देखना है कि कौन सा लड़का है जो सारा दिन बॉम्ब, ISIS, हिजबुल मुजाहिदीन ये सब सर्च करता रहता है, बस उसका फोन नंबर निकालना है, उसे कांटेक्ट करना है, हाँ भैया क्या दिक्कत है, आसान है, ठीक है। तो रेडिकलाइज यूथ जो रेडिकलाइज होने के लिए तैयार है वो तो मेरे को ढूंढना बहुत आसान है बिग डेटा एनालिसिस यूज करके। पहले पहले क्या होता था, मैं किसी को पकड़ूंगा, उसे रेडिकलाइज करूंगा, उसे 20 वीडियो दिखाऊंगा, उसको ब्रेन वॉश करूंगा। अब तो ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड यूथ आपको पता लग जाएगा कौन है। रिक्रूटमेंट बहुत ईजी हो गई है। फाइनेंसिंग आपने बता ही दिया, क्योंकि बिटकॉइन फाइनेंसिंग इज ईजी, एनोनिमिटी ऑफर कर रहा है, ऑब्वियसली किसी को नहीं पता पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी चैलेंज ऑब्वियसली है, लेकिन टेक्नोलॉजी ही सॉल्यूशन है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टैकलिंग टेररिज्म। इसका सवाल, इसका आंसर यहीं से बन जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। टेक्नोलॉजी ही सॉल्यूशन है। तो मोदी जी ने क्या कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकती, गवर्नमेंट का सिस्टम स्लो और इनएफिशिएंट होता है। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी अगर आपको चाहिए तो आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो टेलीग्राम वगैरह पे हो रही है या डार्क वेब पे हो रही है, इसको टैकल करना है तो किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा? गूगल वालों को, टेलीग्राम वालों को, और किसको करोगे? गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? यूट्यूब वालों को, उन्हीं को बोलोगे भाई ब्लॉकर्स लगाओ, ब्लॉक सच कंटेंट, ठीक है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, वी डू नॉट हैव टू डिमोनाइज टेक्नोलॉजी। हमें नहीं कहना टेक्नोलॉजी ये तो बहुत खराब चीज है, इससे तो रिक्रूटमेंट बढ़ रही है, इससे तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं। नहीं, टेक्नोलॉजी इज बोथ अ चैलेंज एंड अ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है। यस, टेक्नोलॉजी इज पोजिंग अ चैलेंज, बट टेक्नोलॉजी ही आंसर है, ठीक है। अब ये लाइन आपकी कीवर्ड हो गई, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू ट्रैक, ट्रेस एंड टैकल टेररिज्म। ट्रैक, ट्रेस एंड टैकल टेररिज्म।